Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study second lesson for plus one class. Second lesson is we are not afraid to die if we can all be together. It was written by Gordon Cook and Alan East. इस लेसन में नरेटर अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन कर रहा है जो उसने अपने परिवार सहित की थी और इस यात्रा के दौरान क्या क्या कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, इसका वर्णन उसने काफ़ी डिटेल से किया है। लेसन हम देखते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सर जोनाथन 6 डॉटर सुजाने 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम Plymouth, England to duplicate the round world voyage back 200 years earlier by Captain James Cook. नरेटर ये बता रहा है कि जुलाई 1976 में वो किन किन के साथ ही यात्रा पे जाता है। अपनी वाइफ, अपने बेटे जोनाथन 6 साल के और उसकी डॉटर सुजानी 7 साल की। ये सभी समुद्री यात्रा पर जाते हैं। कहाँ से? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक स्थान से। और ये यात्रा ठीक उसी प्रकार से थी जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले यात्रा की थी, यानी उसी का वो डुप्लीकेट बनाना चाहते थे, उसी प्रकार की यात्रा वो करना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई ए 37-year-old businessman had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our sea-faring skill in British water. यह नरेटर बता रहा है कि मैं और मैरी, जो नरेटर है वो 30 years old बिजनेसमैन है, उसने क्या सपना देखा था कि जो उस प्रसिद्ध खोजी ने क्या किया था, मतलब वो उसी प्रकार का सपना देखना चाहते थे। और 16 साल से वो ब्रिटिश वाटर में या ब्रिटिश समुद्र में इसके लिए एक प्रकार का स्किल अपने अंदर पैदा कर रहे थे, जब खाली समय जो भी टाइम उनको मिलता था। और बोट वे वॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन व्हील्ड ब्यूटी। उनकी जो बोट थी जिसका नाम उन्होंने वे वॉकर रखा था, ये 30 मीटर लंबी थी और 30 टन वुडन से बनाई गई थी, बहुत सुंदर ढंग से, स्किलफुल ढंग से, प्रोफेशनली। और वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। हमने इसमें महीने बिताए थे इसकी फिटिंग करने में और इसकी टेस्टिंग करने में, ताकि ये रफ वेदर में भी काम कर सके। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 years, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जो उनकी यात्रा का पहला चरण था 1,05,000 किलोमीटर का, वो खुशी खुशी गुजर गया जब वो पश्चिमी समुद्र तट था अफ्रीका का, वहाँ से केप टाउन पहुँचे। देयरफॉर आफ्टर हेडिंग ईस्ट और बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ से हम पूरब से की तरफ चलने से पहले वी टूक ऑन 2 crewmen, हमने 2 नाविक लिए। अमेरिकन थे लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के थे हर्ब सीजलर। ये दोनों थे टू हेल्प अस, उनकी मदद करने के लिए। जो दुनिया का सबसे रफ यानी ख़राब मौसम वाला समुद्र है साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर, उसमें वो यात्रा करना चाहते थे, इसलिए 2 नाविक उन्हें लेने पड़े। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. जब वो 2 दिन चले हुए थे केप टाउन से, तो उन्हें तेज़ समुद्री तूफान का है वो सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और तेज़ हवाएं चलती रही 2 सप्ताहों तक।
गेल्स डिड नॉट वरी मी, और जो समुद्री तूफान था तेज हवाओं का, उसकी उन्हें चिंता नहीं थी, लेकिन जो लहरें थी वेव्स वाला अलार्मिंग, वो उनको डराने वाली थी, जो 15 मीटर ऊंचाई तक उठ रही थी। एज आई एज आर मेन मेस्ट, जहाँ उनका मेन जो लट्ठा होता है बड़ा 15 मीटर ऊंचा, उनके शिप का इतना ऊंचा था, उतनी ऊंची लहरें उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 को वो 3500 किलोमीटर दूर पहुंच गए केप टाउन के ईस्ट में। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। और इस खराब वेदर के बावजूद हमने गुजारी थी बहुत बढ़िया छुट्टियाँ क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल के में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वेदर में। बट रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने तो ये सोच रखा था कि ये जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, ये बदला फॉर द वर्स, लेकिन और ज़्यादा ख़राब हो गया। चेंज तो हुआ लेकिन और ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन January 2 the wave were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. 2 जनवरी की सुबह को जो लहरें थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी, विशालकाय थी। वीवर, और हम केवल एक छोटी जो उनके पास तूफान की जिब होती है उसके साथ वो यात्रा कर रहे थे। तूफान में जो यूज़ करने के लिए उनके पास जो लंगर सा होता है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और अभी तक 8 समुद्री मील जो उन्होंने वो पार कर लिए थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेवर वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे ही उनका समुद्री जहाज वेव्स के कारण ऊपर उठता था तो हम बहुत विशाल समुद्र अपने सामने देख रहे होते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ वाइंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, और जो हवा जो आवाज़ कर रही थी वो उनको जैसे कानों के लिए काफ़ी पेनफुल लग रही थी। और टू स्लो द बोट को स्लो करने के लिए हमने जो स्टॉर्म जिप थी, जो उनका तूफान के लिए जो उनका बादवान था, वो उन्हें नीचे डाल दिया। एंड लैस्ट ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और अपने मस्तूल के साथ उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हैवी रोप थी वो बांधी। देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग, फिर सब कुछ उन्होंने जैसे डबल कर दिया, टाइट बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो उनकी लाइफ राफ्ट ड्रिल थी, अटैच लाइफ लाइन, जो भी उनकी रस्सियाँ थी जो मतलब समुद्र तूफान के दौरान यूज़ करने के लिए थी। और डून्ड ऑयल स्किन्स, जो उनके चिकने मतलब जो कपड़े थे जिन पे पानी का असर जैसे कम हो, लाइफ जैकेट वगैरह थी, ये उन्होंने सब तैयार की, ये सब उन्होंने पहन लिया। एंड वेटेड, इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। पहला जो इंडिकेशन है यानी बहुत बड़ी विनाश का जो आया वो 6 बजे था। विद एन ओमनियस साइलेंस, एक अशुभ सी जैसे खामोशी। द वाइंड ड्रॉप, हवा है वो जैसे कम हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई है वो बिल्कुल डार्क हो गया तत्काल। दे के में ग्रोइंग रोयर, वहाँ गर्जन होने लगी। एंड इनॉर्मस क्लाउड टुवारिंग टॉवर्ड अलोफ्ट ऑफ द सी, और उनके बड़े बड़े जैसे बादल उनके शिप के ऊपर जैसे बन रहे थे। वी धोरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, फिर मैंने पहचाना भय के साथ ये क्लाउड नहीं थे बट ए वेव, लेकिन एक लहर। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ऐसी लहर जो मैंने कभी नहीं देखी। इट अपीयर्ड ए परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल ऊंची सीधी लग रही थी।
ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव, जो बाकी लहरें थी उनसे लगभग 2 गुना लंबाई में, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और इसकी जो बहुत भयानक लहर थी, ये भयानक समुद्री लहर थी। द रोयर इंक्रीज टू द थंडर एट द स्टर्म मूव्ड अप फेस ऑफ द वेव। और जो गर्जन है, जो आवाज़ हो रही थी वो थंडर में बदल गई, यानी तेज़ काफ़ी गर्जन होने लगी। एट द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव, जैसे ही उनका जो मस्तूल है वो वेव की तरफ गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक बार लगा हम जैसे इसके ऊपर सवारी कर रहे हैं। बट देन आई ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और एक बहुत ही तेज़ धमाका हुआ जिसने डेक को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ, डेक जो होता है समुद्र मतलब जहाज़ का ऊपरी हिस्सा, ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक तेज़ धार आती है ग्रीन और वाइट वाटर की शिप के ऊपर। माई हेड स्मैश्ड, उसका सिर है वो व्हील पे लगा, एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और वो उसे दूर फेंक दिया गया जहाज से। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वो डूब रहा था वेव्स के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी डेथ को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वाज लॉजिंग कॉन्शियसनेस, क्योंकि मैं वो अपना होश है वो खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और अब मैं बिल्कुल शांत था। अनएक्सपेक्टली आई माई हेड पॉप्ड आउट द वाटर, और अचानक से जैसी उसको आशा ही नहीं थी, उसका सिर बाहर आता है तेजी से वाटर से। ए फ्यू मीटर अवे, कुछ मीटर दूर अवे, उसकी वेव वाकर से जो डूबने के जैसे करीब थी। हर मैश ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसके जो मस्तूल है वो हॉरिजेंटल थे। देन ए वेव हर्ल्ड अपराइट, फिर एक वेव तेजी से ऊपर की ओर उठती है। माई लाइफ लाइन जर्कड टोट, और जो उसके रस्से वगैरह हैं वो जैसे टूट जाते हैं। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वाकर। आई ग्रैब द गार्ड रेल, और जो जो रक्षक रेल्स बनाई होती है वो उसको पकड़ते हुए सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वाकर के मेन जो बूम होती है, मेन जो उसका लंगर सा होता है वहाँ पहुँच जाता है। सब्सिक्वेंट वेव टोस्ट मी राउंड द डेक लाइक ए रैग बॉल, और एक बॉल की तरह लगातार उछाल रही थी डेक में जो लहर है उसे। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और उसकी लेफ्ट की जो रस्सियाँ वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह है खून से भर गया। एंड ब्रोक, उसके दांत भी टूट गए थे। समो आई फाउंड द व्हील, आखिरकार उसे व्हील मिला अपने शिप का। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और उसने तैयार किया एक और वेव के लिए, और इस पे लटक गया। तो ये लेसन आपको यहाँ तक करना है। थैंक्स।